हेलो फ्रेंड्स, आप सभी तो बालवीर शो के बारे में जान ही रहे होंगे। हाँ, वही शो जिसके कि अभी तक 3 सीज़न आ चुके हैं और चौथे सीज़न लाने की तैयारी अभी चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों जैसा बालवीर शो आया था और वो शो ब्लॉकबस्टर सिद्ध हुआ था, लेकिन जब इसके सीज़न 2 और सीज़न 3 आए तो ये फ्लॉप क्यों हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बालवीर के बाकी 2 सीज़न फ्लॉप होने के 2 कारण हैं। पहला है स्टोरी लाइन और दूसरा है कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम इसी 2 टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्यों बालवीर शो के 2 सीज़न ऑफ एयर चले गए। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बीबी मौर्य और आप देख रहे हैं टेलीसन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन की। तो जैसा कि हमें सीजन 1 में स्टोरी देखने को मिलता था बालवीर की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 एपिसोड में एक स्टोरी को एंड करके फिर से नई स्टोरी को डेवलप किया जाता था। लेकिन जब सीजन 2 आया तो उसमें हमें देखने को मिला कि एक ही स्टोरी लगभग 10 एपिसोड तक मेकर्स ने कर दिया था, यानी कि 10 एपिसोड तक एक ही स्टोरी चलती थी। उससे अधिक हो जाया करता था, तब जाकर स्टोरी को एंड करके फिर नए स्टोरी को डेवलप किया जाता था, जिससे कि ऑडियंस थोड़ी बोर हो जाया करती थी। लेकिन फिर भी ये एवरेज रहा। लेकिन जब बालवीर का सीजन 3 आया तो भाई इसमें तो मेकर्स ने हद ही पार कर दी, जिसमें कि लगभग 70-80 एपिसोड तक एक ही स्टोरी चलती रही, जिससे कि ऑडियंस बोर हो गई और वो इस शो को देखना छोड़ दी और इसकी टीआरपी एकदम लो ही आती रही, जिससे कि इस शो को भी ऑफ एयर कर दिया गया। तो अब बारी है इसके सीजन 4 की। तो देखते हैं कि मेकर्स इसके सीजन 4 के साथ क्या किए हैं, क्योंकि अगर सीजन 4 में भी ऐसी ही स्टोरी चलती रही तो भाई ये भी सीजन फ्लॉप होना पक्का है। तो ये तो रहा हमारा पहला टॉपिक, जिसमें कि हमने बताया कि इस शो की स्टोरी लाइन कैसी रही, जिसकी वजह से ऑडियंस इस शो की स्टोरी से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। और दूसरा कारण है कैरेक्टर डेवलपमेंट, मतलब कि हम जिस शो को देख रहे हैं उसमें कौन से कैरेक्टर की क्या पावर्स हैं, वो क्या कर सकता है, ये हमें दिखाया ही नहीं जा रहा था। फिर भी उस शो को हम देखे जा रहे थे, जिससे कि ऑडियंस इस शो से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। जैसा कि आपने बालवीर के सीजन 1 में देखा होगा, उसमें हमें दिखाया गया था कि बालवीर के पास 7 परियों की शक्तियाँ थी और बालवीर उन 7 परियों की शक्तियों को बारी बारी से इस्तेमाल करके कैसे वो मुश्किलों से पार हुआ करता था, ये देखने में हमें मजा आया करता था। लेकिन जब सीजन 2 आया तो उसके पास कौन सी शक्तियां हैं, कौन से पावर वो कहाँ यूज कर रहा है, कभी भी वो अपने पावर से कुछ भी बना सकता है, कहीं भी वो गायब होकर कभी भी जा सकता है, जिससे कि ऑडियंस समझ ही नहीं पा रही थी कि बालवीर के पास कौन सी पावर्स हैं। और ठीक यही मेकर्स ने किया था बालवीर सीजन 3 में भी। सीजन 2 में भी तो भाई थोड़ा एवरेज था, लेकिन सीजन 3 जब आया, बालवीर को इतना पावरफुल दिखाने के चक्कर में मेकर्स ने अपना सारा पैसा डुबा दिया। इसमें वो कोई भी तर्क दिए ही नहीं कि बालवीर के पास कौन सी पावर्स हैं, वो कहां पर कौन से पावर्स को यूज कर सकता है, जिससे कि ऑडियंस बालवीर से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उसके पास कौन सी शक्तियां हैं, कौन से पावर से वो क्या कर रहा है, जिसकी वजह से ऑडियंस स्टोरी लाइन से भी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी और उन्हें ये शो बोरिंग लगने लग रहा था। जैसा कि हमने देखा था सीजन 1 में बालवीर के पास 7 परियों की शक्तियां थी और वो 7 ही परियों के शक्तियों से ही वो अपने मुश्किलों को हल किया करता था, बच्चों को भी बचाता था और धरती की रक्षा भी किया करता था, जिससे कि हम बालवीर से कनेक्ट हो पा रहे थे। हमें लग रहा था कि हाँ, बालवीर ये काम किया है, जिससे कि हमें वो देखने में मजा आता था। लेकिन जब सीजन 2 आया तो उसमें बालवीर कब कहाँ क्या करेगा ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब सीजन 3 आया तो भाई मेकर्स ने तो इसे एकदम ही खत्म कर दिया। इसमें बालवीर की कोई भी कैरेक्टर डेवलपमेंट की ही नहीं गई। उसमें शुरू से ही हमें बालवीर को एकदम पावरफुल दिखाया गया कि बालवीर से ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं, जिसके वजह से ऑडियंस में वो इंटरेस्ट जागा ही नहीं, जिससे कि वो इस शो को देखें। तो मेरे हिसाब से तो भाई मेकर्स की ये बहुत ही बड़ी गलती थी, जिसमें कि बालवीर के कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में मेकर्स ने सोचा ही नहीं। उसमें ये दिखाई नहीं गया कि बालवीर के पास कौन सी पावर्स हैं। ये बहुत ही बड़ा मेन कारण था बालवीर शो के फ्लॉप होने का। तो उम्मीद है कि बालवीर के अगर आने वाले सीजन में भी अगर मेकर्स इस बात पर ध्यान दें, इस शो को फिर से अपने ट्रैक पर वापस लाया जा सकता है, फिर से ये शो ब्लॉकबस्टर बन सकता है। लेकिन अगर मेकर्स ने भी इसके आने वाले सीजन में अगर ऐसे ही करते रहे कि बालवीर के पास कौन से पावर हैं, अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि बालवीर के पास जो पावर्स हैं वो उससे क्या कर सकता है, कहाँ पर कौन
कौन सी पावर्स यूज होंगी और कौन से पावर्स से वो कौन सा काम कर सकता है, तब तक ऑडियंस इस शो से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये सीजन भी फ्लॉप होना पक्का है। तो ये रहे आज के दो टॉपिक। पहला टॉपिक था स्टोरी लाइन और दूसरा टॉपिक था कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आने वाले सीजन में अगर मेकर्स इन दोनों बातों पर ध्यान देंगे तो जरूर इनका ये शो ब्लॉकबस्टर फिर से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर आते रहते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।